तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शुरू करने वाले हैं कि एक्चुअली टेस्टिंग क्या होती है। तो इस यूनिट के अंदर जो फर्स्ट दो वीडियोस थी उनके ऊपर हमने सॉफ्टवेयर एनालिसिस पर बात करी। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शुरू करेंगे। आज की वीडियो के अंदर कुछ टेस्टिंग टर्म्स होते हैं, जैसे टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर किसे कहा जाता है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। डीबगिंग क्या होती है, आपके एरर्स क्या होते हैं, बग्स क्या होते हैं, आपके फेलियर्स क्या होते हैं, इन पे बात कर रहे होंगे। और साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से आपके कुछ क्वेश्चन बन रहे होंगे एग्जाम के अंदर। अब चलिए भैया वीडियो के साथ शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स। हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग एरर्स। हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या एरर्स आए। ये जो एग्जीक्यूशन है इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्या कहते हैं, हमने टेस्ट किया सॉफ्टवेयर सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो दिस इज नोन एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब टेस्टिंग और डीबगिंग में लोग कंफ्यूज रहते हैं। डीबगिंग कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो डीबगिंग का सिंपल सा आप मतलब समझो, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, जिसके अंदर हम एक एरर को, एक डिफेक्ट को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको सही कर देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं डीबग करना। क्या करना? डीबग करना। तो डीबग के अंदर हमने बग को पहले फाइंड किया, उसको पहले आइडेंटिफाई किया, उसको टेस्ट किया, फिर उसके बाद बग को हमने फिक्स कर दिया। तो इसको पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि भैया एरर क्या होता है। एरर का मतलब क्या हो गया, आपने कोड के अंदर कुछ जो है छोटी सी गलती कर दी, उसे हम कहते हैं एरर। अब एरर आपका कुछ भी हो, सिंटेक्स एरर हो सकता है, कोई लॉजिकल एरर हो सकता है ना, तो यहां मैं लिख भी देता हूं, आपका सिंटेक्स एरर हो सकता है, आपने कहीं कॉमा नहीं लगाया, कोई सेमीकोलन छूट गया, तो इसे कहते हैं एरर्स। ठीक है, कुछ आपके लूप्स, लॉजिक एरर्स हो गए, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। देन बग किसे कहा जाता है? किसी एरर की वजह से कोई आपका आउटपुट गलत आ जाए या कुछ चीज गलत चल जाए, उसे हम कहते हैं बग या डिफेक्ट। ठीक है भैया, चलिए। Then comes the failure। अब फेलियर का मतलब क्या है? When the software doesn't behave as expected during execution। आपने जो है सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया, उसे चला के देखा, और जैसा आप सोच रहे थे कि भैया रिक्वायरमेंट्स में लिखा था कि अच्छा ऐसा ऐसा चलना चाहिए था, वो वैसा चला नहीं, इसे हम कहते हैं फेलियर। क्या कहते हैं बेटा? फेलियर। तो दीज आर द थ्री टर्म्स जो कि हम टेस्टिंग में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। तो इन्हें आप नोट करिए फटाक से, इन्हें आप बेटा फटाक से नोट करिए। ठीक है, चलिए। अब आप देखिए भैया, सॉफ्टवेयर टेस्टर किसे कहा जाता है? तो एक पर्सन जो सिंपली ये चेक करता है कि क्या जो आपका फाइनल सॉफ्टवेयर बना है, क्या वो आपके रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है। जो शुरू में एसआरएस बनाया गया था, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स लिखी गई थी कि सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए, क्या उन सभी रिक्वायरमेंट्स को एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ क्या मैच करता है, क्या भैया सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। ये चीज वैलिडेट करने का काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर टेस्टर का। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक है भैया, एंश्योर्स द क्वालिटी, फंक्शनैलिटी, भैया जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अच्छे से फंक्शन कर रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं है, ये सभी चीजें कौन देखता है? सॉफ्टवेयर टेस्टर देखता है। कैसे देखता है? टेस्ट केसेस की मदद से देखता है। टेस्ट केसेस परफॉर्म करता है और उसके बेसिस पे जो है वो अपना रिजल्ट निकालता है कि क्या सही से चीजें काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो टेस्ट केसेस क्या होते हैं हम देखेंगे अभी आगे। नाउ कम्स द टेस्ट प्लान। तो टेस्ट प्लान बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप किस तरीके से टेस्ट करेंगे, क्या क्या उसके स्कोप्स हैं, क्या रिसोर्सेज आप उसके अंदर यूज करने वाले हैं, क्या उसका शेड्यूल रहेगा, कब टेस्ट करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, इन सभी चीजों के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसी को कहते हैं हम टेस्ट प्लान। क्या कहते हैं बेटा? टेस्ट प्लान कह रहे होते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को आप फटाक से नोट करिए, इन दोनों टर्म्स को आप फटाक से नोट करिए बेटा। ठीक है, नाउ कम्स टेस्ट केसेस। अब जो लीड कोड वाले लौंडे हैं, जिन्होंने भैया लीड कोड पे क्वेश्चंस कर रखे हैं, उन्हें टेस्ट केसेस का मतलब समझ में आ रहा होगा। भैया मेरी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज मेरा एक पर्टिकुलर फंक्शन है। अब वो फंक्शन एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर एक फंक्शन है। मान लीजिए छोटा सा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर समझ रहे हैं आप बात को? कैलकुलेटर है छोटा सा, वो क्या करता है? वो एज ए कैलकुलेटर वर्क करता है। तो मतलब उसे आपने a + b 2 वैल्यूज इनपुट में देंगे तो वो आपको इसका आउटपुट निकाल करके दे देगा। अब इस पे हम एक टेस्ट केस बनाएंगे। टेस्ट केस होता है एक कंडीशन होती है जिसपे हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन या ये जो सॉफ्टवेयर है सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये बहुत डेप्थ में चीजें करी जाती हैं। तो टेस्ट केस में बनाऊंगा, तो टेस्ट केस में मैंने a की वैल्यू 2 रख दी, b की वैल्यू 3 रख दी, और मुझे पता है कि इसका आउटपुट 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा?
5 होना चाहिए। तो मैंने ये एक टेस्ट केस बना दिया, टेस्ट केस की कुछ आईडी होती है, तो ये टेस्ट केस की कुछ आईडी होगी, ठीक है। आपके लीड कोड के अंदर भी वो आईडी में भी आपको नहीं दिखती हो, लेकिन टेस्ट केस की कुछ आईडी होती है, हर टेस्ट की, हर इंडिविजुअल टेस्ट केसेस की कुछ आईडी होती है। अब इस टेस्ट केस के बेसिस पे मैंने फंक्शन को चलाया, ए पे 2 रखा, बी पे 3 रखा, ये फंक्शन का आउटपुट मुझे मान लीजिए 5 मिला। तो अब मैं जो आपका आउटपुट आया है और जो एक्चुअल आउटपुट है उसे कंपेयर करके देखूंगा और उसके बेसिस पे टेस्ट केस पास हुआ या फिर फेल हो गया, ये चीज मैं डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये होता है भैया टेस्ट केस। टेस्ट केस इज अ कंडीशन जिसके बेसिस पे हम इवैल्यूएट करते हैं कि सॉफ्टवेयर सही से काम किया या फिर नहीं किया, ठीक है भैया। तो दिस इज टेस्ट केस। टेस्ट केस अ स्पेसिफिक इनपुट, हम एक स्पेसिफिक इनपुट या सेट ऑफ एग्जीक्यूशन कंडीशंस देते हैं अपने सॉफ्टवेयर को और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं और हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या एक्चुअल रिजल्ट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है भैया। अब टेस्ट केस के अंदर टेस्ट केस आईडी होती है, उसको कुछ डिस्क्रिप्शन होंगे, यही है पूरा डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए, उसके कुछ इनपुट्स होंगे, ये इनपुट्स हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट या ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट इतना आउटपुट होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट जो एक्चुअल आउटपुट निकल करके आया, और स्टेटस के भी पास हुआ या फेल हुआ। तो ये कुछ इसके कंडीशंस होते हैं, ये चीजें कुछ टेस्ट केसेस के अंदर ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आप फटाक से नोट करिए, ठीक है भैया। पूछ दिया जाए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल्स, तो ये सारी चीजें लिख देना और क्या, ठीक है। नाउ मेरा पेन गिर गया, चलो दूसरी वाली पेन उठा लेते हैं, ठीक है भैया। तो ये टेस्ट केस की बात हो गई। अब नाउ देयर आर सम प्रिंसिपल्स, भैया कुछ उसूल हैं आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते टाइम पे। तो पहला है कि भैया अर्ली टेस्टिंग सेव कॉस्ट एंड टाइम। जितना जल्दी आप जो है टेस्टिंग कर लेंगे, जितना जो है आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट फेज के पहले आप टेस्टिंग कर लेंगे, उतना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको टाइम मिल जाएगा भैया बग्स को फिक्स करने के लिए। तो अर्ली टेस्टिंग कॉस्ट और टाइम को बचाती है, ठीक है। डिफेक्ट क्लस्टरिंग, मोस्ट डिफेक्ट्स आर फाउंड इन फ्यू मॉड्यूल्स। हमारे पास भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारे बग्स जो है एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर फाइंड आउट करे जा सकते हैं। तो बहुत फ्यू मॉड्यूल्स के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ बग्स हो जाते हैं। इसको ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि भैया एग्जाम के अंदर 80% ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द 20 to 30% ऑफ द सिलेबस। हालांकि बहुत घटिया एग्जाम्पल किसी ने बना दिया है, बट समझ गए आप मेरी बात, भावनाओं को समझ गए। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि भैया कुछ फ्यू मॉड्यूल्स से ज़्यादा बग्स निकल जाते हैं, ठीक है। देन पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, नाम ही बड़े अजीब है कि सेम टेस्ट को आप बार बार करते जाएंगे तो बग्स आपको फिर एक टाइम के बाद नहीं मिलेंगे। मेरी बात आप समझिए, मैंने क्या किया, मैंने एक स्पेसिफिक मॉड्यूल पे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट केसेस परफॉर्म किए और एक टेस्ट ही किया। अब अगर उसी सेम टेस्ट को मैं बार बार करता जाऊंगा तो एक टाइम के बाद हम अपने मॉड्यूल को इतना फिक्स कर चुके होंगे कि अब इस टेस्ट पे वो नया बग निकाल करके नहीं देगा। तो हमें क्या करना होता है, रेगुलरली टेस्ट को अपडेट करना पड़ता है, टेस्ट केसेस को अपडेट करना पड़ता है। तो ये लाइन का ये मतलब है। देन कम्स मॉड्यूलर डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। कहने का मतलब क्या है, आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे। तो भैया मान लीजिए कि इन सब के अंदर बग्स हैं, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले एक मॉड्यूल को आइसोलेट करिए, इसका बग्स फिक्स करिए, फिर आप नेक्स्ट कनेक्टेड मॉड्यूल पे जाइए, इसका बग फिक्स करिए, फिर आप नेक्स्ट कनेक्टेड मॉड्यूल पे जाइए, इसका बग्स फिक्स करिए। इस तरीके से जो है आप मॉड्यूल्स को भैया जो है एक आइसोलेट करके और इस तरीके से आप जो है उसके बग्स को फिक्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वो सेम चीज लिखी है, आइसोलेट डिफेक्ट एरिया, करेक्ट इट, रिपीट द प्रोसेस टू अदर कनेक्टेड मॉड्यूल्स, ठीक है। और एक और प्रिंसिपल होता है, आपको हमेशा अज्यूम करके चलना है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो एरर फ्री नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है ही, तब जाके आप जो है अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे और अच्छे से उसके एरर्स निकाल पाएंगे। तो ये कुछ 4-5 जो है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैंने लिख दिए हैं, इसे भी आप फटाक से नोट करिए, ठीक है भैया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं भैया, एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, आपका एडा, आपके COA और आपका M3, ये तीनों ही ऐप पर आपको मिल जाएंगे। एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स वहां पर कवर हो रहे हैं। तो भैया एग्जाम्स के अंदर M3 में बैक मत लगवाओ यार, फालतू झंझट होती है। जा करके बहुत अच्छे तरीके से भैया ने पढ़ा रखा है। तो ये भैया ने पढ़ाया है, ये आपके आदित्य पाटिल सर ने पढ़ाया है, और ये आपके प्यारे गधेड़ू सर ने पढ़ाया है, सचिन सर ने पढ़ाया है। तो ये मैंने इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा क्योंकि एडा जो है DSA का पार्ट होता है और प्लेसमेंट्स में भी बहुत हेल्प करता है, की रोल प्ले करता है। तो इसे मैंने उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाया है, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है भैया। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।